सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पवन सीरीज के सभी प्रश्नों को यहां पे मैं सॉल्व करा रहा हूं और इसमें बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय ऑलरेडी मैं सॉल्व करा चुका हूं और जो लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज है इसमें 65 प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 66 से देखने वाले हैं और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी कोई भी डाउट आए तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और कॉल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मतलब आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब समझिए, इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए, तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों को आप पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, जहां कहीं भी डाउट आता है तो जरूर पूछिए। अब हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। इस क्लास को अभी आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है सभी ग्रुपों में, जिससे सभी लोग जुड़ जाएं और सभी लोग इसी तरीके से बेहतर ढंग से अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा पाए। देखिए, इतने बेहतर ढंग से कहीं नहीं कराया गया है। अपने मुख से बड़ाई करते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसको बड़ाई मत समझिए, ये फैक्ट है कि इतने अच्छे ढंग से आपका पवन राजन, आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सब कुछ कराया गया है यहाँ पे टारगेट यूपी टेट सीटेट पे, और लगातार 5 वर्षों से ऐसे ही हम कराते आ रहे हैं। हमने ही स्टार्ट किया है ये सारी चीजें। यूट्यूब पे आप देखेंगे सबसे पुराना चैनल डीएलएड का हमारा ही है जो इस तरीके से आपको पढ़ाता आया है। ठीक है, तो लगातार आप देखेंगे आपके सीनियर्स ने बहुत सारी सफलता प्राप्त की है, बहुत सारी भर्तियों में लोग बिहार तक हुए हैं। तो इस तरीके से अब समझिए कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। देखिए, प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाइए। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं और बोल रहा है कि 5 का वर्ग अंतराल रखते हुए आपको यहाँ पे बारंबारता सारणी बनानी है। तो अब देखिए क्या संख्याएं पहले आपको एक क्रम में दी गई हैं। देखिए यहाँ 2, 4, 8, 11, 14, 16, 20, 28, 25, 40, 30, 48। हाँ, बिल्कुल क्रम में आपको यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं और सबसे छोटी संख्या जो है आपकी 2 है, सबसे बड़ी संख्या है 48। तो अब अगर हम 5-5 का ग्रुप बनाते हैं तो देखिए हम 0 से शुरू कर सकते हैं और 5 ले सकते हैं। इसी तरीके से 5 से 10 जा सकते हैं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। इस तरीके से ये आपका जो है वर्ग अंतराल इस तरीके से यहाँ पे आपका बनेगा। इसको हम लिख लेते हैं एक बार दोबारा से। देखिए 2 कॉलम हम बनाएंगे, एक हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और हमको बारंबारता सारणी बनानी है तो यहां पे लिखेंगे बारंबारता। ठीक, तो अब हमारा वर्ग अंतराल शुरू से देखिए 2 से लेकर के 48 तक ये हमारे पास संख्या है। तो 2 के से पहले 0 आ जाता है, 48 के जस्ट बाद 50 आ जाता है, तो इसलिए हम 0 से शुरू करेंगे और 5 वर्ग अंतराल हमको रखना है, तो 0 से 5 जाएंगे। ठीक, 0 से 5 गए, फिर 5 से 10 जाएंगे, फिर 10 से 15 जाएंगे, फिर 15 से 20 जाएंगे, 20 से 25 जाएंगे, 25 से 30 जाएंगे, 30 से 35 जाएंगे, 35 से 40 जाएंगे, 40 से 45 जाएंगे, 45 से 50। ये हो गया हमारे सारे वर्ग अंतराल, इसमें सारी संख्याएं कवर हो जाएंगी। अब हमको ये देखना है कि 0 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो देखिए आ रहा है 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो 0 से 5 से पहले 0 से लेकर के 5 को नहीं लेंगे, 5 को हम अगले में जोड़ेंगे। ठीक है, अब
दो संख्याएं आ रही हैं, 2 और 4, तो बारंबारता कितना हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए 5 से 10 तो 8 आ रहा है। 8 के बाद देखिए ये 11 जो है 10 के बाद आता है, तो इसलिए इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी 1। ठीक, तो 0 से 5 की 2 हो गई और 5 से 10 के बीच में एक ही संख्या आई तो बारंबारता 1। इसके बाद देखिए 10 से 15 तो 11, 10 नहीं आया, 11 नहीं आया, 11 आया है और 12 नहीं आया, 13 नहीं आया, 14 आया। दो संख्याएं आ रही हैं तो यहां भी बारंबारता कितनी हो जाएगी 2। इसके बाद देखिए 15 से 20 तो 15 नहीं आया, 16 आ रहा है और 20 हम इसमें लिखेंगे नहीं, 20 अगले में लिखेंगे, तो यहां भी एक ही संख्या केवल 16 प्राप्त हुई। इसके बाद देखिए 20 प्राप्त हो गया तो यहां बारंबारता 1 हो जाएगा। 25 से 30 के बीच में देखेंगे तो देखिए 25 पहले लिखना था, 28 बाद में। ठीक है, तो 25 जो है इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। और इसके बाद देखिए 30 से तो 30 आ रहा है और ये 25 और 28 दोनों हम कवर कर चुके हैं, 30 तो 1 हो जाएगा। और 35 से 40 के बीच में देखते हैं तो कुछ आ नहीं रहा है, 40 जो है ये 40 को हम लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा इसमें 35 से लेकर के और 39 तक कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बारंबारता जो है 0 हो जाएगा। इसको इस तरीके से नल दिखा देंगे और 40 से 45 तक आपका देखेंगे आप तो 40 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारी बारंबारता 1 हो जाएगी। इसके बाद देखिए 45 से लेकर के 50 तक तो 48 आ रहा है, तो ये हमारा कवर हो गया। और इसको आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो बारंबारता जोड़ के भी लिख सकते हैं या यही आपकी सारणी हो जाएगी। यही आपका 5 वर्ग अंतराल रखते हुए बारंबारता सारणी यही हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखा दिया आपने कि इतनी संख्याओं को आपने बारंबारता सारणी के द्वारा दिखा दिया इस आंकड़े को। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित सारणी में एक नगर की 10 से 34 आयु वर्ग की साक्षर स्त्रियों की संख्या दी गई है। संलग्न सारणी में दिए गए आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र बनाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको आंकड़े दिए गए हैं, आयु वर्ग दिया गया है 10 से 14 वर्ष। 10 से 14 वर्ष की जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की जो संख्या है, ऐसी स्त्रियां जो साक्षर हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, उनकी संख्या 300 है और 15 से 19 वर्ष में 980। इसी तरीके से आंकड़े आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो एक नगर में आयु के अनुसार उस आयु वर्ग में 10 से 14 वर्ष एक आयु वर्ग बांट दिया गया, फिर 15 से 19, इस तरीके से ये आपको दे दिया गया कितनी स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं। अब इसका बोला कि आयत चित्र बनाइए। अब इसका आयत चित्र बनाने के लिए देखिए आयत चित्र जब बनता है तो आयत चित्र इस तरीके से, जो आपका आयत चित्र होता है, आयत चित्र आपका आपने देखा हो तो कुछ इस तरीके से ये आपका आयत चित्र इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब इस तरीके से कैसे दिखता है, जैसे 0 से हम 10 तक गए, फिर 10 से 20 तक गए, 20 से 30 तक गए, फिर 40 तक गए, बीच में कहीं गैप आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आंकड़ों को तो 10 से 14 दिया है और 14 के बाद फिर 15 दिया गया है। ठीक है, तो 14 और 15 के बीच में गैप आप देख पा रहे हैं। तो पहले तो यहाँ आंकड़ों को, ये इस चित्र को इसीलिए बोला जाता है कि आयत चित्र जो होता है वह सतत होता है, सतत होता है या जिसे बोलते हैं लगातार। तो ये लगातार बनता है। ठीक है, सतत होता है। अब इसको लगातार बनाने के लिए किस तरीके से क्या प्रक्रिया होती है ये देख लीजिए आप, यही आपको सीखना है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला वर्ग है आपका 10 से लेकर के 14 और उसके बाद 15 से लेकर के 19। इसी तरीके से आप देखेंगे अगला 19 के बाद 20 आ रहा है, फिर 20 के बाद जो है 24 तक जा रहा है, 24 के बाद ये 25 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जो इस वर्ग की उच्च सीमा है और अगले वर्ग की जो निम्न सीमा है, इससे आप घटा दीजिए 14 को, तो ये आपको h का मान मिल जाएगा। h का मान यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया।
और h/2 की अगर वैल्यू हम बात करें तो 1/2 हो जाएगा, और दशमलव में दिखाएं तो 0.5 हो जाएगा। यानी कि h/2 की वैल्यू आ गई कितना, 0.5। अब यही 0.5 हम क्या करते हैं, जितने भी वर्ग हैं इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा में हम 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में हम 0.5 जोड़ देंगे। यहां पे आपको ध्यान देना है, हमने क्या किया, हमने जो वर्गों का अंतर था, जो एक वर्ग से दूसरे वर्ग के जो उच्च सीमा और निम्न सीमा, अगले वर्ग के निम्न सीमा और इस वर्ग के उच्च सीमा का जो डिफरेंस था उसका बटे 2 किया, और उसी को हमने क्या किया, निम्न वर्ग, हर एक वर्ग के निम्न सीमा में से उतना घटा देंगे और उच्च सीमा में उतना जोड़ देंगे। ठीक, अब समझिए, तो आपकी नई सारणी यहां पे तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखिए आयु वर्ग यहीं पे बना लीजिए, यहीं पे इसी को एक्सटेंड कर देते हैं और हम अपनी नई सारणी यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको। जो 10 से 14 था, अब 10 में से 0.5 घटा लीजिए तो हो जाएगा 9.5। 9.5 से फिर 14 में 0.5 जुड़ जाएगा तो 14.5 हो जाएगा, और ये आपका कितना, ये तो उतना ही रहेगा 300। इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा 14.5, 15 में से 0.5 घटाएंगे से लेकर के 19.5, और आपकी जो संख्या रहेगी वो तो उतनी ही रहेगी। ये सतत करने का एक तरीका है। अब सतत यहां से हो जाएगा, अब देखिएगा, ये जो 20 था वो आपका हो जाएगा 19.5 से लेकर के 24.5, 800। इसी तरीके से यहाँ पे 25 में से 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24.5 से लेकर के 29.5, और इसकी बारंबारता इसका कितना है, इसका है आपका 580। और इसके बाद देखिए ये है 30 में से घटा देंगे 0.5 तो 29.5 से लेकर के 34.5, और ये कितना हो गया 290। अब देखिए पूरा सारणी जो है, आप यहाँ पे पूरी सारणी हमने बना ली। देखिए 9.5 से 14.5, फिर 14.5 से ही 19.5, यही हमको करना था। जैसे यहीं पे अगर दिया होता 10 से 15, फिर 15 से 19 दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 14 तक दिया है, फिर यहाँ 15 से शुरू किया है। ठीक, अब कोई आंकड़ा आपको 14 तक पता है, उसके बाद 14 से लेकर के 15 के बीच में गायब है, तो यही दिक्कत थी। तो इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे हमने h/2 की वैल्यू निकाली, और जो वैल्यू आई उसी को निम्न सीमा में से घटा दिया और उच्च सीमा में जोड़ दिया, जिससे क्या हो गया कि सब एक दूसरे के पास पास आ गए, आंकड़ा हमारा सब पास पास आ गया। अब इसी को हमको आयत चित्र के द्वारा दिखाना है, तो अब दिखाना आसान है, अब हम दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए पहला है हमारा 9.5 से लेकर के 14.5। अब ये यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है और ये इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो y एक्सिस है इस पे हम क्या दिखाएंगे, इस पे हम संख्या दिखाएंगे, स्त्रियों की संख्या, और इस पे आयु वर्ग दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि सभी चीजें शून्य होती हैं। यहाँ पे जहाँ पे बिल्कुल ये जो मिडिल है, यहाँ जहाँ दोनों एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं वहां पे शून्य होता है। अब इससे जब दाहिने इस रेखा पे बढ़ेंगे तो आयु जो है वो बढ़ती जाएगी, और यहां से फिर जब इधर बढ़ेंगे तो जो है महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद आपको जो समझना है वो देखिए, एक इस तरीके से बना लीजिए, ये आपका हो जाएगा 9.5 और ये हो जाएगा उसका आधा, ये 14.5, और इसी तरीके से इतने ही दूरी पे अब दिखा दीजिए आप कितना हो जाएगा। 14.5 के बाद 19.5 आपका आ जाएगा, 19.5 के बाद आपका 24.5 आ जाएगा, इसके बाद आपका
24.5 के बाद कितना आ जाएगा 29.5 और 29.5 के बाद आपका कितना आ जाएगा 34.5। इतना ही हमको बनाना है। तो अब देखिए देखिए 9.5 पे कितना है, देखिए 300, 980, 800, 580 और 290 है। तो हम क्या करते हैं, 200 के 5 खाने बना लेंगे तो 1000 तक पहुंच जाएंगे। तो 200, इसी तरीके से 400 और इसी तरीके से 600 और इसी तरीके से 800, इसी तरीके से 1000। ये हो गया। अब देखिए 9.5 से 14.5 तक हमको बनाना है कितनी संख्या है 300। तो 300 कहाँ आएगा, देखिए ये 200 और 400 के बिल्कुल बीच आएगा और हमारा 9.5 कहाँ है, तो यहीं से एक सीधी रेखा बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से ले जाएंगे 300 तक, एकदम बीचों बीच तक 300 तक ले गए और फिर इसको जो है 14.5 से एक रेखा उठाएंगे और इस तरीके से इन दोनों को उसी हाइट पे मिला देंगे। ठीक है, तो ये 300 दिखाने लगा कि 9.5 उम्र की, 9.5 उम्र की जो है, ठीक है, जो 10 उम्र दिया था जिसको हमने अगली हमारा जो सारणी है जिसको हमने इक्वल करने के लिए बना लिया। तो ये यही प्रक्रिया है ही, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये समझ लीजिए कि वही आंकड़ा है 10 से 14 जो दिया था। तो ये हो गया हमारा 300। अब इसके बाद तुरंत ही 14.5 से लेकर के 19.5 तक कितनी संख्या है 980। तो अब 980 कहां मिलेगा, बिल्कुल 1000 के करीब। तो इसको एकदम ऊपर तक लेते जाइए और फिर यहां पे ला करके मिला देंगे ये इस तरीके से। ठीक, तो ये एक हमारा इस तरीके से 14.5 से 19.5 के बीच कितना संख्या दिखाने लगा 980। अब इसके बाद देखिए 19.5 से लेकर के 24.5 कितनी है संख्या 800। तो 800 है तो कुछ नहीं, बस 800 की पैरेलल इतना छोटा सा गए और यहां से नीचे से मिला दिए ये। अब ये हमारा तैयार हो गया 19.5 से 24.5। अब इसके बाद देखिए 24.5 से 29.5 कितना है 580। 580 कहाँ आ रहा है, बिल्कुल 600 के तुरंत नीचे। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 580, यहां से मिला दीजिए। इसके बाद देखिए 29.5 से 34.5 290 है। तो समझ लीजिए लगभग 300 दोनों के बीच में, और 300 ये था ही, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो ये इस तरीके से ये बन गया। तो ये आपका आयत चित्र इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से अलग अलग दिखता, अगर हम बनाते तो अलग अलग दिखता, लेकिन यहाँ पे अब कोई गैप नहीं दिख रहा है इन दोनों के बीच। ठीक है, इससे बनाते तो गैप होता, और जब गैप हो जाता तो उसे आयत चित्र नहीं कहते हैं। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे अब चित्र बन गया। अब आप समझ गए कि इस तरीके से अगर आंकड़े दिए हैं तो देखेंगे डिफरेंस कितना है, और वही डिफरेंस जो है उसका आधा निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़ करके अलग सारणी बना लेंगे, उसी सारणी के अनुसार यहाँ पे आयत चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा नहीं है अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। ये इस तरीके का नहीं पूछा है जो ये गैप आपने देखा, लेकिन अगला ही प्रश्न आप देखेंगे इसी तरीके का है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न देखिए, ये फिर से ही आपको आयत चित्र बनाना है और आपको वर्ग अंतराल वाला ही सारणी यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, फिर से देखिए नीचे दिए गए बारंबारता बंटन में आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए, और यहाँ पे माप दी गई है और बारंबारता दी गई है। तो अब बहुत आसानी से आप बना लोगे। देखिए जो वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझिए तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब देखिए ये इस तरीके से आप दो एक्सिस खींच लेंगे, और आपको पता है कि 0 से लेकर के 60 तक हमको जाना है, और जो हमारी बारंबारता है वो 2 से लेकर के बहुत अधिक गई है तो 20 तक गई है।
तो अब इसी रेखा पे जितना आपके पास स्पेस है, आप समझ लीजिए कि यहां तक आपको 60 तक पहुंचना है और यहां पे आपको 20 तक पहुंचना है। अब इसी 60 में इतनी दूरी 60 है, तो आप बीचों बीच 30 बना दीजिए और यहां बीचों बीच 10 बना दीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग यहां पे अब क्या कर सकते हैं, इसको 3 भाग में बांट दीजिए, 10, ये 20, ये 40, ये 50 और ये आपको कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से ये हो गया आपका। फिर 12, 14, 16, 18, ये आपका पूरा बट गया। अब आप देखिए पहली माप जो शून्य से लेकर के, यही शून्य से शुरू है और 10 तक जा रही है, ठीक। शून्य से 10 तक क्या है, बारंबारता 2 है। तो अब 2 कहाँ है, देखिए शून्य से 2, 4, 6, 8, 10, यही 2 है, ठीक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये आप समझ गए आप। तो शून्य से 2 तक जाएंगे तो ये हो गया हमारा शून्य से 2 और इसको इस तरीके से बढ़ाते हुए मिला दीजिए, ये हमारा बन गया पहला रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया शून्य से 10 के बीच का। इसके बाद देखिए 10 से 20 कितना है, 10 से 20 बारंबारता 8 है, यानी कि यहां तक आना है हमको। तो इसी रेखा को 8 तक बढ़ा दीजिए, 8 तक बढ़ाया, फिर 20 पे भी तो 8 है बारंबारता, तो 20 पे भी 8 तक ले जाइए और दोनों को ऐसे मिला दीजिए। तो ये हो गया 10 से 20 के बीच की बारंबारता कितनी है, 8 है। यहां से ऊंचाई से पता चल रहा है कि बारंबारता 8 है। 10 से बढ़े जैसे ही तुरंत ही कहां पहुंच गए, 8 पे, ठीक। और 20 तक 8 पे रहे और फिर 20 पे ही आप देखेंगे कि बारंबारता 15 है, तो इसी 20 पे चले जाइए 15 तक, 16 से जस्ट नीचे, ठीक। और फिर 20 से जैसे ही आगे बढ़े 30 की तरफ, 30 तक कितनी है बारंबारता, 15 है, तो 30 पे भी 15 दिखा दीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया 15, 16 के जस्ट नीचे, ठीक। अब इसके बाद देखिए 30 से लेकर के 40, 30 से लेकर के 40 तक आप देखिए तो बारंबारता कितनी है, 20 है। तो इसी 30 पे 20 चले जाइए, 20 बिल्कुल ऊपर तक। इसके बाद देखिए 40 पे भी 20 है, तो ये हो गया आपका, ये 30 से 40 तक 20 आप देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से अब देखेंगे 40 से 50, तो इसी 40 पे आपकी बारंबारता 16 भी है, तो यहाँ पे 16 ले आइए, 16, और ये 50 है, 50 पे 16, 50 पे 16 इस तरीके से बढ़ा दीजिए और 16 यहाँ मिला दीजिए। अब इसके बाद देखिए 50 पे 6 भी है, तो इसी 50 पे 6, तो ये आपका हो गया 6 और 60 को उठा दीजिए इस तरीके से, तो ये मिल गया। तो ये आपका आयत चित्र आसानी से यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक। ये देखिए ये आपका आयत चित्र बन गया, शून्य से लेकर के 60 तक वर्ग अंतराल तक आपको बारंबारता दिखा रहा है। आप शून्य से चले 10 तक, बारंबारता 2 है, 10 से 20 तक आए बारंबारता आपकी 8 है, 20 से 30 तक आप आए तो 15 है, फिर 30 से 40 आए तो 20 है, 40 से 50 आए तो 16 है, और 50 से 60 आए तो 6 है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप प्रदर्शन, अब बारंबारता बंटन का आयत चित्र आप आसानी से बना लेंगे, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है और यही बनाने का आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सोचिए कितना आसान है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है आयत चित्र बनाना, बस पिछले प्रश्न की तरह ना रहे, पिछले प्रश्न भी अगर आता है तो भी आप आसानी से कर लोगे। पहले आप गैप खत्म कर लोगे और इस तरीके से आयत चित्र बना करके दिखा दोगे, ठीक है। तो उम्मीद है बारंबारता हमेशा इसी पे बनाइएगा और वर्ग अंतराल इस पे बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ध्यान रखिएगा बारंबारता जो है ये लिख दीजिएगा, लिखना मत भूलिएगा, बारंबारता और माप इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्कुल सटीक
इस तरीके से आयत चित्र। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं और माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो आंकड़े जो दिए गए हैं उन आंकड़ों को पहले आप क्रम से लिख लीजिए। देखिए सबसे छोटा जो दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, 4 के बाद 5 दिख रहा है, 5 के बाद आपको 7, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है। ठीक, तो 4, 5, 7 और 9। इसके बाद 10, 11 दिया गया है, तो 10 और 11 हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए 12 दिया गया है, 12 लिख लिया। और बचा क्या, 15 और 16, तो 15 और 16 लिख लिया। देखिए 20 और 15 दो बार ये पूछा गया है माध्यिका का प्रश्न, और ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं दी गई हैं, 4, 4, 8, 1, 9, 4, 4, 8, 1, 9 संख्याएं यहाँ भी हमने लिख लिया। तो 9 जो है वो है विषम संख्या, विषम संख्या है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 वें पद का मान। ये हो गया, n का मान कितना है 9, तो 9 धन 1/2 कितना हो जाएगा, 5वें पद का मान। अब 5वां पद कितना है, यहाँ पे देखिए 4 पद छोड़ दीजिए, ये 5वां पद हो गया आपका 10। यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। 4 पद इधर छोड़ दीजिए, 4 पद इधर छोड़ दीजिए, तो ये बीचों बीच वाला पद है, यही माध्यिका होता ही है। माध्यिका मतलब क्या हो गया कि सभी पदों को आप क्रम से लगा दीजिए और जो बीचों बीच का पद हो जाता है वही आपकी माध्यिका हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान है, ये प्रश्न हमने पहले भी किया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है। एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 30 संतरों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं। टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। अब यहाँ पे समझिए कि और वर्गंतराल आपको 10 रखना है। एक टोकरी में संतरे रखे हुए हैं, तो बहुत सारे संतरे रखे होंगे, 80, 100 कुछ भी हो सकती है मात्रा, वो हमको नहीं बताई गई है। बस उसमें से 30 संतरे निकाले जा रहे हैं। ठीक, और उनका वेट किया जा रहा है। एक संतरा निकाला गया, उसका भार नापा गया, तौला गया उसको, तो वो कितने का निकला, 45 ग्राम का। इसी तरीके से दूसरा संतरा निकाला गया, 55 ग्राम निकला, तीसरा 30 ग्राम निकला, 75 ग्राम निकला, चौथा। इसी तरीके से 30 संतरों का भार किया गया है। और इनका आपको क्या करना है कि वर्ग अंतराल, वर्ग माप जो है 10 लेते हुए वो आपको इनका टैली चिन्ह बनाना है और बारंबारता बनाना है, बारंबारता बताना है कितना है। अब ये करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो आंकड़े हैं वो क्रम से एक बार होने चाहिए, ताकि आप जो है सभी को समझ पाओ। ठीक है, कि इस बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, ताकि आसानी हो आपको। तो अब आप देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो आपको मिल रही है यहाँ पे 30 आपको देखने को लगभग मिल रही है, क्योंकि 2 किसी का आप देखेंगे दहाई के अंक में 2 कहीं नहीं है, 3 है, और 3 में 30 से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जो हमारा वर्ग माप शुरू होगा वो 30 से शुरू हो सकता है, और जा कहां तक रहा है ये देखिए कि अधिकतम संख्या जो है वो 80 तक जा रही है। ठीक है, यहां तक 80 आप देख पा रहे हैं, 80 ग्राम भार जा रहा है। तो यहां से हम लोग अब सबसे पहले ये जितने भी 30 संतरे के भार दिए गए हैं इनको क्रम से लगाइए। सबसे पहला काम यही करिए। ठीक, उसके बाद हम सारणी बनाना शुरू करेंगे। तो क्रम से लगाएंगे जब यहाँ पे, तो देखिए क्रम से लगाएंगे। अब सबसे पहले हमको जो दिख रहा है 30, अब देखिए 3 दहाई में और कहीं दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये 35 है, और यहाँ पे देखिए ये भी 30 है और ये भी 30 है, यानी कि 30 जो है आपका 3 बार आ रहा है। तो इस तरीके से लिख लीजिए ताकि गलती होने का कोई चांस ना रहे। ठीक है, 3 बार 30 मिल गया। इसके बाद 30 के बाद देखिए यहाँ पे आपको 35 मिल रहा है, 35, और हाँ और कोई नहीं है तो ये 35 लिख लिया हमने। 35 के बाद अब खोजेंगे 40 को। 40 देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यहाँ 40 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 का अब कोई बचा नहीं था। ठीक है, 35 से 39 तक कोई संख्या थी नहीं, तो हमने 40 को खोजा। 40 1 2 3 जगह 40 मिल गया, और 40 देखिए कहीं है नहीं, तो 3 बार 40 लिख लीजिए।
और इसी तरीके से अब देखेंगे 40 के बाद 41 देखिए, 41 ये हमको यहाँ 45 मिल रहा है, यहाँ भी 45 मिल रहा है और यहाँ भी 45 मिल रहा है। ठीक, तो 45 आप देखिए 1 2 3 बार 45, तो 3 बार 45 लिख लीजिए। और इसके बाद अब क्या आपका बच रहा है, 45 के बाद देखिए 40 और 50 के बीच में, 45 और 50 के बीच में कोई संख्या नहीं। 50 अब देखिए 50 यहाँ पे देखिए 55 है और इधर 50, ये एक 50 हमको मिल गया और फिर 55 मिल रहा है। तो अब 55 देखेंगे तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 3 जगह मिल रहा है। तो एक बार 50, 3 बार 55, 3 बार 55, 3 बार 55 लिख दिया। और कहीं 55 आ रहा है क्या, देख लीजिए। और कहीं 55 नहीं, और कहीं जो है 55 नहीं आ रहा है। अब 55 के बाद जो है, अब यहाँ पे देखेंगे 60, ये देखिए ये है 60, ये भी है 60, 2 बार 60, 3 बार 60, बस 3 बार 60 लिखिए। इसके बाद देखेंगे 65, 65 देखिए यहाँ एक बार 65 और 65 देखिए, तो एक बार ये 2 बार 65 और बस 2 बार 65 लिखिए। 65 के बाद अब 65 के बाद 70 ही होगा, तो 70 देखिए, एक बार 70, 2 बार 70, 3 बार 70, 4 बार 70, 5 बार 70, 5 बार तो 70 ही आ रहा है। तो 2 बार इधर लिखा, 2 बार ये और 1 बार और, 5 बार 70 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 45, 55, 30 सब आ चुका है, 75 आएगा आपका। 75 एक बार, 2 बार और 3 बार, 4 बार, 4 बार 75 हो गया आपका और 80 2 बार। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पूरा एक क्रम से हमने लगा लिया। ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल मिलाइएगा। 30 3 बार आया है, 35 एक बार, 40 3 बार, 45 देखिए आपका 3 बार, 50 एक बार, 55 3 बार, 60 3 बार, 65 2 बार, 70 5 बार आया है आपका, 75 4 बार आया है, 80 2 बार आया है। तो इस तरीके से आप जोड़ोगे तो 4 और ये 4 8 2 10 और 4 14, 4 18, 2 20, 1 21, 21 3 24 और 24 और 6 30। तो ये कुल 30 संतरों का जो यहाँ पे दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब हमको क्या लिखना है, यहाँ पे वर्ग माप हम लिख देंगे और यहाँ पे टैली चिन्ह भी लिखना है। देखिए टैली चिन्ह बनाते हुए, तो टैली चिन्ह लिख देंगे। और देखिए सबसे कठिन काम आप समझ लीजिए कि यही है। एक तरीके से आपने क्रम से लगा लिया और कितनी संख्याएं दी गई हैं उतनी ही संख्याएं यहाँ पे अगर आपने लिख लिया सही सही, तो वो 30 संख्याएं इस तरीके से अरेंज करना, थोड़ा सा 1-2 बार मिलाना पड़ेगा, वो लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए बारंबारता, तो देखिए 0 से शुरू करेंगे, 0 से जाएंगे 10, 10 से जाएंगे 20, 20 से जाएंगे 30, 30 से 40, 40 से 50, ये देखिए हमको 80 तक जाना है, तो और छोटे में यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, तो छोटे में लिख लेते हैं। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये हो गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 80 से 90 भी लिख लेते हैं क्योंकि 80 भी है हमारे पास। तो 0 से 10 लिखेंगे, तो 0 से 10 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 30 से शुरू ही हो रहा है। तो हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे 30 से ही हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, ये हो गया।
अब देखिए 30 कितनी बार है, 3 बार है। 30 से 40 देख रहे हैं तो कहां तक जाएंगे, 30 को गिनेंगे और 39 तक देखेंगे, 30 से 39 तक। अब 40 को हम अगले में लेंगे तो इसलिए 40 से पहले 39 तक देख रहे हैं। 4 संख्याएं आ रही हैं तो 4 रेखाएं टेली चिन्ह में खींच देंगे और बारंबारता में 4 लिख देंगे। इसी तरीके से 40 से 50, अब देखिए 40 इसमें इंक्लूड होगा तो और देखेंगे कितना, 49 तक। तो 3 40 और यहाँ 3 45, 50 को इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि 50 को अगले में लिखेंगे। तो 3 और 2, 3 और 3 6, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 और एक 6 और बारंबारता 6। अब 50 से 60 देखिए, 50 एक आया है और 55 3 आया है तो कितना हो जाएगा, बारंबारता 4 और यहाँ पे 4। इसी तरीके से 60 से 70 देखिए तो 60 3 और 65 2 5, तो 5 बारंबारता कितनी हो जाएगी, 5। टैली चिन्ह इस तरीके से हो जाएगा ये 5। और इसके बाद 70 से 80 देखिए तो 70 ही आपका 5 बार आया है और 75 4 बार आया है तो 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5 और 1 2 3 4, ठीक है। 70 5 बार और 75 4 बार तो बारंबारता 9। और 80 से 90 तो 80 2 बार आया है, 1 2 और 2, ये बारंबारता 2 और जोड़ेंगे तो 10 14 19 और 11 30, 30 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा बारंबारता सारणी हो जाएगा टैली चिन्ह के साथ, ठीक है। टैली चिन्ह 1 आता है तो 1, जैसे बारंबारता 1 है तो 1 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन और 5 है तो 4 लाइन लिख के काट दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैली चिन्ह के साथ बारंबारता वर्ग अंतराल सारणी, ठीक। तो इस तरीके से कर लोगे आप, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा संख्याओं को कैसे खोजना है, कोई संख्या छूटनी नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से समझ गए आप। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है, प्रशिक्षुओं की संख्या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब ये समझिए कि आपके कॉलेज में आपके जो क्लास के साथी हैं, प्रशिक्षु हैं, वो मान लेते हैं कि स्कूटर से 8 लोग आते हैं, 8 से 9 लोग, ऑटो से 9 लोग, पैदल 18 लोग, मोटरसाइकिल से 10 लोग और अन्य साधनों से, ठीक है। मान लेते हैं कार हो गया, उसमें बस हो गया, तो अन्य साधनों से 15 लोग आते हैं, ठीक। अब इसको आपको पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखाना है। पिक्टोग्राफ का मतलब ये होता है कि संख्या को चित्र से दिखाना या किसी चीज से अलग दिखा देना। जैसे अब ये 4 है, ये 4 इस तरीके से अंग्रेजी भाषा का 4 है और ये 4 हिंदी भाषा का 4 है। और इसी तरीके से मैं कोई डिजाइन इस तरीके से बना दूं, ये स्टार मैंने बना दिया और बोल दिया कि ये 4 है, ठीक। तो यही पिक्टोग्राफ हो गया कि उसको आप एक चित्र के माध्यम से, किसी फूल के माध्यम से, किसी माध्यम से आप दिखा रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, तो यही होता है पिक्टोग्राफ। तो अब यहाँ पे आपको मैं बोल देता हूं कि जैसे प्रशिक्षुओं की संख्या है तो एक प्रशिक्षु को दिखाने के लिए, ठीक है, अब एक गोला इस तरीके से हमने बनाया, एक बिंदी बराबर एक प्रशिक्षु, ठीक। तो अब यहां पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो, दर्शाना चाहें तो अब दिखा सकते हैं। अब इधर एक तरफ हम लोग लिख लेंगे यातायात के साधन। यातायात के साधन में क्या क्या है आपका, स्कूटर है। और इधर हम लोग दिखा देंगे प्रशिक्षुओं की संख्या। अब स्कूटर से आने वाले कितने प्रशिक्षु हैं, 8 प्रशिक्षु हैं। तो एक बिंदी का मतलब समझ गया, एक गोला का मतलब हमारा हो गया एक प्रशिक्षु। तो स्कूटर के लिए हम कितने प्रशिक्षु हैं, 8 प्रशिक्षु हैं। तो 8 गोला यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हो जाता है, यही इस तरीके से आप सभी साधनों का कर देंगे। इसी तरीके से सभी साधन आप दिखा देंगे, जैसे स्कूटर का हमने दिखा दिया, इसी तरीके से
ऑटो के लिए ये 8 के साथ साथ क्या 9 बिंदी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 बिंदी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसके लिए, ये आपका हो गया ऑटो के लिए। इसी तरीके से पैदल के लिए, पैदल आते हैं 18 लोग, इसी तरीके से 18 बिंदी आप दिखा दीजिएगा। इसी तरीके से मोटर साइकिल का कितना है, 10 लोग हैं तो 10 बिंदी हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य के लिए कितना, 15 बिंदी। ठीक है, यही करना है, यही आपका पिक्टोग्राफ बन जाएगा, बस बिंदी के रूप में दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्याएं नहीं मिल पा रही हैं कि हम एक गोला को जैसे 2 भी मान सकते थे, तो यहाँ 8 के जगह 4 ही बिंदी हमको बनाना पड़ता, लेकिन ये 9 दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आधा गोले से भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे अभी मान लेते हैं कि 5 के गुणांक में सभी दिया होता है, 5, 10, 15, और ये 10 दे देता, वो 15 दिया है, तो इस तरीके से आप एक बिंदी को 5 प्रशिक्षु के बराबर मान लेते और एक बिंदी यहाँ दिखाने का मतलब हो जाता 5, लेकिन यहाँ पे एक का एक हमको दिखाना पड़ रहा है, इसलिए अधिक बिंदियां बनानी पड़ रही हैं, अधिक गोले बनाने पड़ रहे हैं। तो कोई नहीं, आप बस बना करके खत्म करिएगा, ये आपके 2 नंबर इस तरीके से ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, सर्वांग समता की विशेषताएं लिखिए। तो सर्वांग समता की निम्न विशेषताएं होती हैं, 2 सर्वांगसम कोणों की माप बराबर होती है, 2 सर्वांगसम रेखाखंडों की लंबाइयां समान होती हैं, 2 समान वृत्तों के अर्ध व्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, संगत भुजाएं, क्षेत्रफल सब बराबर होते हैं। तो 2 सर्वांगसम आयतों की लंबाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल बराबर होते हैं, 2 सर्वांगसम वर्गों की भुजाएं, कोण, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सर्वांग समता का मतलब ही यही होता है कि एकदम डिट्टो सेम, कोई अंतर ही नहीं, सब कुछ समान, जितनी भुजाएं हैं सब समान रहेंगे, जितने कोण हैं वो समान रहेंगे, जितना क्षेत्रफल है वो समान रहेगा। तो 2 आकृतियां किसी तरीके की भी, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, अगर आपका सर्वांगसम है तो उसमें सब कुछ समान होगा। ठीक, तो सर्वांग समता ये आप समझ गए। और सर्वांग समता जो हम विशेष कर पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं त्रिभुजों में। हमारे सिलेबस में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है सर्वांग समता, और जो आपको परख करना होता है जिस सर्वांग समता की, जिसपे प्रश्न बनते हैं, वो हमसे क्या पूछा जाता है, 2 त्रिभुज के विषय में। तो 2 त्रिभुजों में कब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कम से कम क्या चीजें आप देखें कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 73 में है, त्रिभुजों के संदर्भ में सर्वांग समता की विविध शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब समझिए यहाँ पे कि ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें, पहला होता है कोण, भुजा, कोण। सर्वांग समता का नियम, तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उसके नजदीक वाली भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उसके नजदीक वाली भुजा के बराबर हो, तो इसे हम कहते हैं कोण, भुजा, कोण सर्वांग समता। और ऐसे में 2 त्रिभुज में अगर आपने देख लिया कि 2 कोण और 1 भुजा समान है, तो कह सकते हैं कि हाँ दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इसी तरीके से अगर आपने देखा भुजा, कोण, भुजा, ठीक, एक कोण आपने देखा और 2 भुजाएं देखी, तो भी क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाएं और उसके बीच के कोण के बराबर हो, तो ऐसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा नियम देखिए, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता नियम। ठीक है, तो ये तो उसी में आ जाता है ये, ठीक है, लेकिन ये भी आपका दिया है तो ये भी देख लीजिए, समकोण कर्ण भुजा और का सर्वांगसमता। अब कोई समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुजों सर्वांगसम होते हैं यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज के एक भुजा और कर्ण के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 2 समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुज है मतलब कि आपको इस त्रिभुज का एक कोण पता है 90 अंश और उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का पता है। अब यदि एक समकोण त्रिभुज एक भुजा और कर्ण क्रमशः, जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा और एक भुजा और,
अगर बराबर मिल जा रही है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब कि दो भुजा एक कोण वाला ये जो आपका दूसरा वाले नियम के अंतर्गत ही ये आ जाता है। और तीसरा जो मेन नियम ये है आपका भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। तीनों भुजाओं के अगर तीनों भुजाओं के बराबर हो गई तो हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तीनों भुजाएं तभी बराबर होंगी जब दोनों त्रिभुज बिल्कुल समान होंगे। तो यही होता है सर्वांग समता का नियम। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो थ्योरी भी इस तरीके से आपके परीक्षा में पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए संख्या 74 है, निम्न समीकरणों को हल करके अपने उत्तर की जांच करें। तो y माइनस 5 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5 को उधर भेजेंगे धन 5 हो जाएगा, यानी कि y का मान 5 हो गया। तो यहां से आपने निकाल दिया y का मान 5। अब उत्तर की जो जांच करने को बोल रहा है, तो यही y का मान 5 आप यहां समीकरण में रख दीजिए। y की जगह 5 रखेंगे, 5 माइनस 5 बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 0, जो कि बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के जो इधर है। तो इस तरीके से ये आपकी उत्तर की जांच हो गई कि y के का जो मान है 5 रखने पे दोनों पक्ष आपको बराबर मिल रहा है। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 15 बराबर a प्लस 12 दिया है, और हम लिख सकते हैं 15 और धन 12 इधर ले आएंगे, -12 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 12 घट जाएगा 3, यानी कि a का मान 3 हो गया। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। तो a का मान रखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में है नहीं, ये दाएं पक्ष में रख लीजिए। RHS बराबर क्या हो जाएगा, a का मान 3, तो 3 धन 12 कितना हो जाएगा, 15 के बराबर, जो कि आपको दिया गया है कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से ये उत्तर की जांच हो गई कि आपने a का मान सही निकाला है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, निम्न चर समीकरणों को हल करके उनके उत्तर की जांच करें। यहाँ पे भी आपको x का मान निकाल करके जांच करना है। तो x का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2x माइनस 3 बटे 5 बराबर 7। 5 को उधर भेज दीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 7 गुणे 5, और 2x ये 7 बच्चे 35, और -3 इधर आएगा धन 3 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो गया, 38। x बराबर कितना हो गया, 19। x का मान 19 हो गया। अब उत्तर की जांच कर लीजिए। जांच में रख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में x का मान 19, तो 2 गुणे 19 -3 बटे 5, तो 38 माइनस 3 35 बटे 5 हो जाएगा, और जो कि आएगा 35 सत्ते 7 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका मान कितना, 7 आ गया, जो कि बराबर किसके है, RHS पे। राइट हैंड साइड में कितना मान दिया गया, 7। तो इस तरीके से आपने उत्तर की जांच भी कर दी। इसी तरीके से यहाँ पे मान निकालिए y का, दूसरा जो आपको दिया गया है 5y/3 प्लस 1 को उधर भेज दीजिए, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, 5y बटे 3 बराबर 5 हो जाएगा, और 5y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3। 3 इधर भाग में उधर जाएगा गुणे में होगा, और y का मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 बटे 5। 5 से 5 काट दीजिए, बचा क्या, 3, यानी कि y का मान कितना आ गया, 3। अब जांच कर लीजिए। जांच करने में यहाँ पे आप क्या रख देंगे, y का मान 3 रख दीजिए। तो y का मान 3 रखेंगे तो 5 गुणे 3 बटे 3 धन 1। 3 से 3 कट जाएगा, 5 धन 1 बचेगा, ये हो जाएगा 6, और 6 बराबर RHS राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये आपकी उत्तर की जांच हो गई कि जो आपने y का मान निकाला था वो y का मान रखने पे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इस तरीके से ये आपकी उत्तर की जांच हो गई। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या 75 तक आपने देखा। उम्मीद है कि यहां तक आपको सभी प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे, और कहीं किसी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत लग रहा होगा तो आप मुझे प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करके बताइएगा। ये क्लास लंबी हो जा रही है, तो अब हम जो आगे के प्रश्न है, आगे के प्रश्नों को आगे की क्लास में करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप चाह रहे हैं कम समय में आप पूरी तैयारी कर लो अपनी परीक्षा की, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, अस्तित्व एकेडमी ऐप का नाम है। वहां पे आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाएंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।